Welcome back, my dear friends. Now is the time that a lot of you are going into B schools. Now is the time when a lot of you are going to actually decide which roles should you apply, किस तरह के roles हैं, कौन सा अच्छा role है. मैं इंजीनियर हूँ, मुझे सभी अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा खास पसंद नहीं है. So which role should I choose? This video is about ranking of the 5 most preferred roles in a top B school. तो इसमें सारे रोल्स हैं, मतलब ऐसे कुछ रोल्स होंगे जो शायद आपके भी स्कूल में ना आए. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो सिर्फ टॉप बी स्कूल्स में आते हैं, बट स्टिल दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली on the basis of talking to a lot of people, on the basis of my experiences with students who've now become industry experts and industry professionals, this video is about a very unbiased ranking of the top 5 preferred jobs in any B school. Now this is not salary, this might be any preference salary role, but this is what the preference is और मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो. Friends, number 1 is investment banking. ये क्या है ना दोस्तों, ये जो प्रेफरेंस है ना, मैं आपको बताऊं तो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर और आई एम कैलकाटा में डेज होते हैं, डे 0, डे 1, डे 2. बाकी जगह हर जगह डेज होता है, पर जरूरी नहीं है कि 3 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो. पर एबीसी में 3 दिन में प्लेसमेंट खत्म होता है, 3 या 4 दिन में प्लेसमेंट खत्म होता है. तो वहाँ डे 0, डे 1, डे माइनस, ये डेज होते हैं. डे माइनस मतलब सबसे पहला दिन, 0 से भी पहले का दिन, फिर डे 0, फिर डे 1, फिर डे 2. डे 2 तो प्लेसमेंट खत्म हो जाता है. तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि क्या तरीका है सबसे पहले, कि जिससे आपको ये पता पड़े कि कौन सी कंपनी या कौन सा रोल या कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर खराब है. प्लेसमेंट कमिटी एबीसी में अब जब डे बना रहा है और सब कंपनीज को डिवाइड कर रहा है, तो पहले तो उसी कंपनी को बुलाएगा ना जो सबसे जबरदस्त हो, जिसमें सब बैठना चाहे. तो ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये जनरली प्रेफर्ड भी होता है, बच्चे भी इस कंपनी में ऐसे ही जाना चाहते हैं. और एबीसी में दिस इज हाउ द कंपनीज कम. तो डे माइनस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज आती है, गोल्डमैन सैक्स, पी फर्म्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड. ये अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल, फ्रंट एंड रोल देती है डे माइनस में, एंड दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड रोल. मैंने काफी बताया, मेरा एक वीडियो है रियलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब, आप देखो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज लाइक अ सेल्स फाइनेंस जॉब, सब कुछ होता है इसमें. आप ब्रोकर होते हो, बहुत पैसे कमाते हो, आपको कमीशन मिलता है ऑन क्लोजिंग डील्स. तो पैसे बहुत है, बहुत है, बहुत है, पर काम भी बहुत है, बहुत है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम जॉब्स होते हैं, सिर्फ आई एम एबीसी एल में ही, जनरली एक्सेल में ही मिलता है. टॉप 7, 8 20 के बाद मिलता भी नहीं है. टॉप फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलता ही नहीं है. ठीक है. कंसल्टिंग क्यों सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड है? ये जनरली डे 0 में आता है, मैकिंजी, बॉस्टन बेन, क्योंकि कंसल्टिंग को सीईओ फैक्ट्री बोलता है. कंसल्टिंग में आप काम कर लो तो आप सीईओ बन जाते हो. मतलब हाँ, एक्चुअली जो जोमेटो या बहुत सारे स्टार्टअप्स के सीईओ है ना, आप देखो कंसल्टिंग से आए हैं. कंसल्टिंग में आप बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. कंसल्टिंग क्या होता है? इट्स अ बिजनेस कंसल्टेंट टू बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो तरह तरह के कंपनीज, तरह तरह के सेक्टर्स आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपको सॉल्व करना है. और अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो, अच्छे कंपनी में गए हो, आप 6 अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, या फिर आप 6 प्रॉब्लम्स एक ही सेक्टर में जॉब सॉल्व कर लिए, तो 3-4 साल बाद आप उस सेक्टर में बहुत बढ़िया रोल ले सकते हो. सीईओ के लेवल का रोल ले सकते हो, सीईओ का राइट हैंड टाइप का रोल ले सकते हो, जिसको चीफ ऑफ स्टाफ रोल्स भी कहते हैं अभी. तो कंसल्टिंग इसलिए बहुत प्रेफर्ड है. सैलरी वैलरी का यहाँ कोई सीन नहीं है इसमें, तो सैलरी का सीन है. इसमें सैलरी से ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का सीन है. अगर आपने 3-4 साल कंसल्टिंग में काम कर लिया, तो आप कहीं पे भी उस सेक्टर में जिसमें काम किया, आपको बहुत बढ़िया रोल मिल जाएगा, आप वहाँ सीईओ बन सकते हो बाद में जाके. कंसल्टिंग ही आप अच्छा कर लोगे तो पार्टनर बन जाओगे, और पार्टनर्स बहुत कमाते हैं. इसके बाद सैलरी सबसे ज्यादा यही है ऐसे भी. तो आप नहीं भी जाओ कहीं और सेक्टर में, तो भी यहाँ बहुत पैसा है, पर काम बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है. ट्रैवल भी बहुत ज्यादा है. आप 5 स्टार होटल्स में रहोगे, आप वीकेंड्स में ही घर आओगे अगर आपको मौका मिले तो. अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो वीकेंड्स में भी घर नहीं आ पाओगे. 5 दिन आप बाहर में रहोगे, फ्लाइट्स में रहोगे, बिजनेस क्लास घूमोगे, होटल्स में रहोगे, बाहर का खाना खाओगे. तो कंपनी भी आपको बहुत काम कराएगी कि भाई होटल में तो यही काम कर ले भाई, जाके सोना ही तो है. तो बहुत ही ज्यादा काम है, फैंसी लाइफ है, पर एक समय के बाद आदमी बोर हो जाता है. मतलब फैमिली से दूर और ट्रैवल पसंद नहीं होता आदमी को, तो वो क्या करते हैं, सेक्टर्स में जाते हैं और सीईओ के राइट हैंड टाइप का रोल, स्ट्रेटेजी रोल, चीफ ऑफ स्टाफ रोल ले लेते हैं. थर्ड इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ये अभी उभर के आया है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल 2000 के पहले बहुत कम था, क्योंकि अभी ई कॉमर्स और एप्स आने लगी है. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये जो एप्स है,
अभी आप यूट्यूब ऐप है, इसमें मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब ऐप का प्रोडक्ट मैनेजर एक है जो पूरा ऐप का सब स्पेसिफिकेशन बना रहा है और देख रहा है और इंश्योर कर रहा है कि वो अच्छे से चले। अभी आप जो भी चीज़ कर रहे हो यूट्यूब ऐप में, जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, आपको रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, आपको जो भी चीज़ देखना है, वो एक प्रोडक्ट मैनेजर बनाया है। तो इट इज़ अमेजिंग। इसमें पैसा भी एक तरह से सबसे ज़्यादा है, मतलब कहीं कहीं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी ज़्यादा पैसा है इसमें अभी, क्योंकि ई कॉमर्स के बाद बहुत पैसा है। कोई अच्छा ई कॉमर्स फर्म आया नया स्टार्टअप, उसको ऐप में बहुत पैसे लगाने हैं, क्योंकि ऐप ही दुकान है ना, ऐप ही दुकान है। ई कॉमर्स कंपनी का दुकान ही उसका ऐप है। आप सामान ही ऐप से खरीदते हो, पूरा इंडिया उसी ऐप से सामान खरीद रहा है, तो वो समझ लीजिए इट इज़ अ शॉप। तो इसलिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी प्रेफर्ड एंड हाईली पेड राइट नाउ। फोर्थ इज मार्केटिंग। मार्केटिंग पहले तो बहुत प्रेफर्ड था, पहले नंबर 1 2 3 में ही था, टॉप 2 में था देखा जाए तो। अब मार्केटिंग थोड़ा नीचे चला गया। पहले आईबी के बाद मार्केटिंग आता था, तो लोग ब्रांड मैनेजर्स बहुत बनना चाहते थे। पीएनजी, मैगी, इन सब का ब्रांड मैनेजर बनना, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स करवाना, मार्केटिंग करना, हर तरह का मार्केटिंग करना। आपको यूट्यूब मार्केटिंग करना है तो वो करो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना है तो वो करो, फील्ड मार्केटिंग करना है तो वो करो, सेलिब्रिटी मार्केटिंग करना है तो वो करो। ये ब्रांड मैनेजर्स के ऊपर होता है, उनको क्या करना है अगर आप बन जाओ तो। पर शुरू में 2 3 साल फील्ड में जाके सेल्स करना होता है, बाइक में घूमना होता है, गाड़ी में घूमना होता है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, घूमना होता है। टीम मिलती है, पर शायद इसीलिए थोड़ा जो शुरू का जो मेहनत है, कष्ट है, उसी के लिए people are probably preferring other jobs, but this is coming to the fourth place now। इनको स्लॉटिंग भी ऐसी होती है, तो डे माइनस डे जीरो, फिर डे वन में ये दोनों आते हैं, एंड जनरल मैनेजमेंट डे वन एंड या डे टू में आता है। जनरल मैनेजमेंट में तो रोल्स बहुत अच्छे आते हैं। ये जनरल मैनेजमेंट बहुत पहले, मतलब 80s 90s में ये मार्केटिंग के भी ऊपर था, ये सबके ऊपर था। तब कंपनीज ही बड़ी बड़ी थी, और जनरल मैनेजमेंट मतलब हर तरह का काम करना। टाटा का टैक्स बोल के एक रोल है, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि जबरदस्त रोल है, मतलब नाम में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो हर तरह का आप रोल मतलब उसमें काम करते हो। टैक्स में ऐसा है कि अगर आप गए तो आप पहले 2 साल में 3 4 या मिनी 5 टाटा की कंपनीज में काम करोगे, टाइटन में काम कर लोगे, टाटा स्टील में काम कर लोगे, टाटा मोटर्स में काम कर लोगे। तो सोचो, टाटा ग्रुप आपको हर कंपनी में काम करवा रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर लीडर समझता है, वो आपको एक तरह से सीईओ समझता है अगला। जैसा वो कंसल्टिंग वाला चीज है ना, वही ये है, पर वो एक कंपनी का एक ग्रुप का है। आदित्य बिरला ग्रुप का जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, जो आपको हर तरह के फंक्शंस का पहले 2 साल एक्सपोजर देगा, तो आप सब कुछ देख लोगे। फिर आपसे पूछेगा, भैया आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, फिर आप वहां जाओगे जहां आपको जाना है। तो भाई रोल तो बहुत बढ़िया है, पर क्योंकि इसमें पुरानी कंपनीज है, ट्रेडिशनल कंपनीज है, तो सैलरी थोड़ी कम है, ग्रोथ थोड़ी कम है। इन सब में बहुत ज्यादा ग्रोथ है सैलरी की, तो इसलिए लोग शायद कम प्रेफर करते हैं। बट ये पांचों ही रोल बहुत ही जबरदस्त है। ये पांचों रोल जो मैंने बात किया, ये एबीसी में आते हैं, बाकी जगह कम 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 होते रहता है। तो आई होप आप टॉप स्पीड स्कूल जा रहे हो या जाओ, नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वहां पता लगाओ क्या ऑफर हो रहा है और फिर आपको क्या चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट भैया मार्केटिंग में है तो छोड़ो ना 1 2 3, आपको मार्केटिंग में जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट जनरल मैनेजमेंट में, छोड़ो 1 2 3 4, आपको यहाँ जाना है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।